हाँ, अपना चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड और फोए। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम अभी तक पढ़ रहे हैं लगातार। उसमें आगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो यूज है वो चल रहा है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, यानी साफ़ करते हैं। कैसे करते हैं वो देखो। माइक्रोब्स टेक इन फूड, दे ब्रेक डाउन प्लांट एनिमल टिश्यूज इनटू simple chemical substances. These substances are then restored to the soil, water and air in forms that can be used by plants and animals. ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो जो फूड लेते हैं अपना, तो वो ब्रेक कर देते हैं प्लांट एनिमल टिश्यूज़ को सिंपल केमिकल सब्सटेंसेज में ब्रेक कर देते हैं और फिर उनको रीस्टोर कर देते हैं सॉइल में, वाटर में, एयर में। और फिर वहाँ से उनको प्लांट जो है वो प्लांट और एनिमल्स है वो उनको रीयूज कर लेते हैं। उन सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस को प्लांट और एनिमल्स एयर, वाटर और सॉइल से रीयूज कर लेते हैं। सो माइक्रोब्स हेल्प द इन क्लीनिंग एनवायरनमेंट एंड रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इस तरह से जो माइक्रोब्स होते हैं वो एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकलिंग कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्स ऑफ फूड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फूड के सोर्स के रूप में, यानी कि वो फूड के रूप में इनटेक भी करते हैं ह्यूमंस वगैरह। जैसे यीस्ट का जो है, यीस्ट रिच इन एमिनो एसिड एंड प्रोटीन। यीस्ट जो है उसमें एमिनो एसिड और प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमंस एंड फार्म एनिमल्स। ये जो यीस्ट है ह्यूमंस का इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है, यानी ह्यूमंस इसको यीस्ट को फूड के रूप में खाते हैं और उसके साथ में फार्म एनिमल्स भी। सम फंगी सच एज मशरूम्स ईटन रॉ और कुक्ड। कुछ फंगी जो है, जैसे कि एग्जाम्पल है मशरूम्स, इनको कच्चा या पकाकर, रॉ यानी कच्चा और कुक्ड मतलब पकाकर भी खाया जाता है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बीइंग प्रोड्यूसर्स एल्गी फॉर्म द फर्स्ट लिंक इन द फूड चेन। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि एल्गी है, ये फूड चेन की फर्स्ट लिंक बन जाती है, यानी ये प्रोड्यूसर्स बन जाते हैं और उसके बाद में इनको दूसरे प्लांट्स एनिमल्स वगैरह खाते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी तक हमने यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े थे, अब है अपना टॉपिक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी नुकसान पहुंचाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 1865 से पहले जो भी बीमारी होती थी, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और कोलेरा एट्सेट्रा, इन सब को किसी भगवान का, गॉडेस का, देवी का प्रकोप माना जाता था। लेकिन 1865 में साइंस ने ये प्रूव कर दिया कि ये जो बीमारियां हैं वो माइक्रोब्स के कारण, जैसे कि जर्म्स के कारण होती है। और इट वाज नॉट अंटिल 1865 दैट साइंस वाज एबल टू प्रूव दैट माइक्रोब्स और जर्म्स वर द कॉज ऑफ डिजीज़ का कारण वो देवी का प्रकोप, गॉडेस का प्रकोप नहीं होता है, बल्कि ये माइक्रोब्स और जर्म्स के कारण होती है। इसको लुईस पास्चर साइंटिस्ट थे, डॉक्टर लुईस पास्चर, हु फर्स्ट स्टेटेड द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। लुईस पास्चर ने सबसे पहले ये थ्योरी दी थी, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़, यानी रोगाणु सिद्धांत, कि जो डिजीज़ है वो जर्म्स के द्वारा होती है, किसी भगवान या गॉड या गॉडेस के प्रकोप से नहीं होती है। पैथोजेंस। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ उत्पन्न करते हैं, ह्यूमंस में, प्लांट्स में, एनिमल्स में जो बीमारी उत्पन्न करते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजेंस कहते हैं। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस में बीमारी उत्पन्न करने वाले, डिजीज़ उत्पन्न करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजेंस एंटर्स आवर बॉडी थ्रू द एयर, वाटर, फूड एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल्स।
ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है ह्यूमंस के बॉडी में कैसे एंटर कर जाते हैं? थ्रू द एयर जो हम ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं, उस हवा के द्वारा, ब्रेथ के द्वारा, ब्रीथिंग के द्वारा ह्यूमन बॉडी में चले जाते हैं। वाटर वी ड्रिंक, पानी जो हम पीते हैं उसके द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। और फूड वी ईटन, जो हम खाना खाते हैं उसके द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे बॉडी में जा सकते हैं। एंड डायरेक्ट कांटेक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन, और जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसके अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, जैसे अभी अपना कोरोना वायरस चल रही है, तो उसके इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में अगर हम आ जाते हैं तो वो वायरस जो है अपनी बॉडी में एंटर कर सकता है, वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। और कैरिड थ्रू एन एनिमल, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म या पैथोजेंस जिनको कहते हैं, वो हमारे बॉडी में एनिमल्स के द्वारा भी पहुंच सकते हैं और हम बीमार हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के द्वारा कौन कौन सी डिजीज़ होती है, बीमारियां होती है। आज इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।